नमस्कार दोस्तों, आज फिर टेंस के अंतर्गत एक छोटा सा पॉइंट लेकर आए हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? जैसे आप इसके पहले टेंस को पढ़े हैं, समझे हैं, सेम वैसा ही इसको भी समझाएंगे। सबसे पहले आप सभी को इसके बारे में बता रहे हैं। कौन सा टेंस आप पढ़ रहे हो? हम लोग हिंदी से अंग्रेजी सीखते हैं, हिंदी से सबसे पहले हम लोग हिंदी वाक्य को पहचानना सीखेंगे कि आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचान पाएंगे। जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे इत्यादि पहचान याद रहेगा। सुनिए आप लोग फिर से। जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे इत्यादि ऐसे वाक्य आए तो हम लोग किस टेंस में समझेंगे उसको? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और इसका स्ट्रक्चर भी याद रख लीजिए। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब 3 प्लस अदर वर्ब। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब 3 प्लस अदर वर्ब। याद हो गया होगा। लेकिन इसमें याद रखिएगा डबल स्ट्रक्चर भी चलता है, तो आज सिर्फ सिंगल स्ट्रक्चर वाला बताएंगे, डबल स्ट्रक्चर वाला कल। एक दिन बताने पर आप लोग नहीं सीख पाओगे। इसको 2 क्लास में पढ़ेंगे, आज फर्स्ट है, कल सेकंड। चलिए अब इसको बोर्ड पर हम लिखते हैं, बता रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान में क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे इत्यादि पहचान हो गया। ये जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे इत्यादि ऐसे वाक्य है जिसके अंत में ये सब पहचान रहे, तो उसको समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में? अब इसका जो मुख्य स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब 3 प्लस। हैड का प्रयोग सभी के साथ होता है, हैड का कोई विशेष रूल नहीं है। हैव और हैज का पास्ट रूप क्या होता है? हैड। तो प्रेजेंट में आप लोग पढ़े थे हैव हैज का प्रयोग, हैव हैज का प्रयोग करना भी बताए थे। लेकिन इसमें याद रखिएगा सब्जेक्ट के रूप में कुछ भी हो, सबके साथ हैड का प्रयोग होगा। निगेटिव, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद नोट, वर्ब 3 प्लस। इसको अलग अलग ना लिखकर आप हैडंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैडंट क्या हो जाता है? हैडंट। हैड नोट लिखे चाहे हैडंट लिखे, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन टैक्स में पढ़ने को मिलता है, लेकिन यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में है क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड। WH वर्ड क्या आप लोग समझ रहे हो? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, ये सब क्या है? WH वर्ड है जिससे प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद में हैड, इसके बाद सब्जेक्ट। यदि निगेटिव है तो नोट के यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं प्रयोग करें। प्लस अदर वर्ड। आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे, नहीं तो बनाए हुए सब वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए इतना तो सभी को समझ में आ गया है, यस या नो? ठीक। इस पर वाक्य बनवाएं, जोर से बोलो। चलिए ठीक। मान लो इस तरह से वाक्य हो कि हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे। हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे। हम लोगों का स्केच चेंज कर देते हैं। वी हैड। अब प्ले का वर्ब 3 क्या हो जाता है? अब क्या चीज खेल चुके थे? अब बोर्ड पे समझिए, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वी। इसके बाद में हैड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इसके बाद वर्ब 3, तो प्ले का वर्ब 3 क्या हो जाता है? प्ले। अदर वर्ड में क्या आएगा? क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। कोई दिक्कत? इसका निगेटिव बन जाएगा खुद से। इसका निगेटिव भी बना देते हैं ताकि आप लोग सीख जाओ।
we had not played cricket. इसका क्वेश्चन had we not played cricket. एक वाक्य और बोलते हैं, बहुत सिंपल सा, आसान ही बोलेंगे। वे लोग दिल्ली जा चुके थे। वे लोग दिल्ली या वे लोग दिल्ली गए थे। वे लोग दिल्ली जा चुके थे या वे लोग दिल्ली गए थे। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर वे लोग का इसमें इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड। जाना का क्या अंग्रेजी होता है, तो इसका वर्ब फॉर्म चलता है गो वेंट गॉन। तो वर्ब 3 क्या प्रयोग करोगे आप लोग, आप कहीं जाकर जुड़ते हैं तो प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू। कहाँ जा रहे हैं, सॉरी कहाँ गए थे, दे हैड गॉन टू दिल्ली। नेगेटिव बन जाएगा। चलिए एक वाक्य बोलते हैं, आप लोग थोड़ा बनाना। सीता एक पत्र लिख चुकी थी। सीता एक पत्र लिख चुकी थी। सीता क्या लिखोगे, हैड। राइट रोट रिटन ए लेटर। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रकार आसानी से सीख गए होंगे। यदि किसी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम रह जाता है तो आप कोई भी ग्रामर का किताब हो चाहे ट्रांसलेशन का किताब हो, उसके सहायता से उसका प्रयोग कीजिए और सीखिए। और हम जो पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारा नाम सुनील कुमार, साथ में है कैमरामैन आदित्य कुमार। इनको भी आप लोग बहुत बधाई दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चे अंग्रेजी से सीखें। पोखरेरा बाजार पर बहुत अधिक दिक्कत है, कमी है। यहाँ पर अच्छे शिक्षकों की बहुत कमी है। यहाँ पर लोग भ्रमित करने का जानते हैं, आप कर रहे हैं। इंग्लिश के नाम पर स्पेलिंग लिखवाता है, कहता है लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तरह तरह की परेशानी है। तो इसलिए सोचे कि जो कैमरा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका भी नाम रख दें। आदित्य कुमार नाम है। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।